अब बात पंजाब की, जहां इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी अलग दम ठोक रही है, तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की नाराजगी झेलने को मजबूर है। और इस पूरी सियासी लड़ाई में अब खेतों में हल जोतने वाले पंजाब के किसान सियासत की अगली दिशा तय करने में लगे हैं। इसकी वजह भी साफ है। सूबे की कुल 117 सीटों में से 77 सीटों पर किसानों की भूमिका निर्णायक है। कि गरीब बच्चे ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ। एक साल पूरा खर्चा करने के बाद 2-2 ढाई साल पेमेंट नहीं मिलती। गन्ने वाले किसान जो बड़े परेशान है इस गल तो बई साडी सरकारां भी नहीं सुनदियां, साडियां ना सेंटर सरकार सुनदी आ ना साडी पंजाब सरकार सुनदी है। सरकार पंजाब दे विच किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, हर वर्ग दे नाल ऐसी मिल के चलना चाहते हैं। सीएम साहब मसले ने जी मसले हल करने हैं। 52 इयर्स हो गए मुझे पॉलिटिक्स में, मैंने बहुत कुछ देखा है पंजाब में। पंजाब में बदल गई मतदान की तारीख। पंजाब की 117 सीटों पर अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। संत रविदास जयंती के चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव किया है, जिसकी कई राजनीतिक दलों ने मांग की थी। दरअसल इस बार पंजाब चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जहां एक और पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना दांव चल रही है, तो कांग्रेस के घर में चन्नी बनाम सिद्धू का झगड़ा फिलहाल खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। इस बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बरसी ने पठाना से टिकट न दिए जाने पर बगावती तेवर अपना लिए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। बीजेपी से किसान नाराज है, तो इस पूरी सियासी लड़ाई में खेतों में हल जोतने वाले पंजाब के किसान अब सियासत की ओर रुख कर चुके हैं। सूबे की कुल 117 सीटों में से 77 सीटों पर किसानों की निर्णायक भूमिका है और यही उनकी इस दावेदारी को और मजबूत करती है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान की समस्याएं तो आपने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सुनी ही होंगी। ये मुद्दा भी बनता है, लेकिन इस बार पंजाब के चुनावों में जो गन्ना किसान है यहाँ का, वो अपनी समस्याओं को मुद्दा बनाना चाहता है। लगभग 6 जिले और 6 जिलों की 20 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनको गन्ना किसान प्रभावित करते हैं। ऐसे में उनकी समस्याएं और ग्राउंड की सच्चाई जानना भी जरूरी है। पंजाब में जब भी खेती और किसानों का जिक्र होता है तो हमेशा गेहूं और धान की ही बात होती है, लेकिन पंजाब के 6 जिले कपूरथला, जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना और नवाज शहर ऐसे हैं जहां गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती है। लिहाजा किसानों के अपने मुद्दे हैं और शिकायतें भी हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है, गन्ने के समान जो समस्या आ रही है सानू, एक तो पैसे नहीं टाइम सर मिलते। जो सरकारां है, सेंटर सरकार है, जहाँ पंजाब सरकार है, जहाँ हमारे पंजाब में प्राइवेट मिल्लां 7 मिल्लां है ते 9 मिल्लां है सरकारी। जड़ियाँ 9 मिल्लां सरकारी हैं वो 30% गन्ना सिर्फ पीट दियाँ। गन्ने का मूल्य पहले तो बहुत मतलब कम था, अभी थोड़ा इन्होंने बढ़ाया है, पर वो भी अभी मेरा ख्याल है पंजाब सरकार का शायद उन्होंने हाले पाना है, हाले पाया नहीं है। आप लोगों को गन्ने का जो मूल्य निर्धारित हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने एजिटेशन किया था अगस्त में भी, अभी कुछ 1 महीने पहले भी, तो क्या वो जो आप लोग 360 रुपए कह रहे हैं वो मिल पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम मिल रहा है। गन्ने पे जो छिलाई है ना, उस पर खर्चा बहुत आता है। और जैसे इन्होंने बताया अंकल जी ने, हमारा बकाया बहुत रुका हुआ है पिछले साल का। गन्ना की खेती जो है वो पंजाब में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि गन्ने की समस्या होती है, खेती होती है तो समस्या भी होती है। आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक है या कोई समस्या है? गन्ने समस्या ज्यादा है। अच्छा, एक तो पैसा नहीं मिल रहा है, बकाया भी बाकी खड़ा है, वो नहीं मिल रहा है। किसानों की प्रमुख समस्याएं जो है उनमें पुराने बकाये का भुगतान न होना, तय दाम 360 रुपए क्विंटल की बजाय 325 रुपए मिलना, ब्लैक में खाद खरीदना और कोरोना के बाद से मजदूरों की कमी से महंगी हुई मजदूरी है। समस्या क्या है असल में, ये समझना चाहते हैं। समस्या ये है बख्शी जी, देखिए आप ये देखो, मेरे पास पर्ची है ना, यहाँ पर रेट 325 + 35
325 प्लस 35 हो गया ना, 360 हो गया। 360 रेट मिलना चाहिए गन्ना काश्तकार को, मगर हमें मिलता है 325। वो 35 रुपये कहाँ गए भाई? 35 रुपये तो सरकार ने दब लिए। जहाँ सरकार ने दब लिए, जहाँ फिर मिल मालकों के साथ अटी सटी होगी, मिल मालकों को दे दिए। किसान यूनियन का भी मानना है कि सरकार का जरा भी ध्यान गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। 35 रुपए बढ़ा हुआ पैसा जिसके लिए एजिटेशन किया गया था, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो 35 रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पास से सब्सिडी दिया था मिलों को, लेकिन वो पंजाब की प्राइवेट मिलों के फार्मर को किसी को भी 1 रुपया अभी नहीं मिला। तो लगातार अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया। किसानों को ये भी डर रहता है कि सरकार जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होएगी उसके बाद सरकार कौन सी आती है, पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। जो सहकारी मिलें उनको 360 रुपये मिल रहा है। प्राइवेट शुगर मिलों सिर्फ 325 रुपये का जो चेक बनता है किसान का। लेकिन फार्मर में बड़ी चिंता है, फार्मर के बड़े खर्चे हैं, बहुत बड़ी इस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने की बहुत ज़्यादा है। फार्मर के बड़े खर्चे पूरे करने के लिए पंजाब सरकार को जो 35 रुपये का शेयर है, जेकर जल्दी रिलीज ना किया तो फार्मर को बड़ी इकोनॉमिक जो लॉस होने वाला है। पंजाब को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र मालवा है, इसके बाद मांझा और फिर दोआबा है। मालवा में कुल 69 सीटें हैं, जिनमें अधिकांश सीटें ग्रामीण हैं। यही वजह है कि यहाँ किसानों का दबदबा है। इसके अलावा मांझा में 25 और दोआबा में 23 सीटें आती हैं। दोआबा में ज्यादातर अनुसूचित जाति वाली सीटें हैं, जबकि मांझा में सिख बाहुल्य सीटें हैं। यही वजह है कि पंजाब का चुनाव इस बार किसानों के सियासी रुख पर ज्यादा निर्भर करता है। टीम न्यूज़ नेशन।